हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग टू गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सभी Good जिंदा है? Yes, sir. तो बहुत अच्छा। इवनिंग सर। क्यों बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोई पोर्शन, वो मेनली जो मेजर पोर्शन था हमारा, वो था डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसपे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, उसका हमने जनरल एक्सप्रेशन भी लिखा था। और उसके बाद फिर हमने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किन किन टेक्निक से करते हैं। पहला टेक्निक अभी हमने स्टार्ट किया था, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल। सर आप म्यूट हो गए। नहीं आ रही सर साउंड। नहीं आ रही है? आ गई। आ गई। वो अभी नोटिफिकेशन आता है तो हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो x का वेरिएबल dx के साथ होता है, y का वेरिएबल dy के साथ होता है, और हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा वहां से वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से फंक्शन इंटीग्रेट हो जाता है। हमने 3 फॉर्म भी बताया था। फर्स्ट फॉर्म जो है, अगर सिर्फ dy/dx fx हो जाए तो dx को fx के साथ भेज दो, और अगर dy/dx fy हो जाए तो dy को अपने सेपरेट fy के साथ भेज दो, और अगर dy/dx fx इंटू fy हो जाए तो dx को fx के साथ dy को fy के साथ भेज दो। तो वहां से आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व होकर वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से आ जाता है। यही देखा था, क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, पता नहीं आप लोग सही से नोट कर पाए कि नहीं, क्योंकि उस टाइम नेटवर्क का इश्यू हो रहा था। बट एक बार मैं लिखता हूँ और वहां से आप मैच कराना कि आपने सही लिखा था या नहीं लिखा था क्वेश्चन को। मैंने वर्बल बोल दिया था वहां पे कि नेटवर्क का इश्यू हो रहा था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फिर से लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था यहाँ पे। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन सॉल्व dy/dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन यही नोट किया था या कुछ और नोट किया था? नहीं सर कुछ और ही किया था। कुछ और किया था, वो मुझे पता था, कुछ और ही हो गया होगा। ठीक है, यही किया था किसने किया था? सर, कशिश ने। अच्छा, सॉल्व किया, इसका आंसर है? अच्छा चलो, इसका आंसर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का, काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैंने बताया कि पहले अगर वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, y को dy के साथ, y का जो फंक्शन होगा, और x का फंक्शन dx के साथ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस dy/dx को एक तरफ लिखता हूँ, इसको दूसरी तरफ भेजता हूँ। तो माइनस, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताना, लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ठीक है, अब देखना y का फंक्शन dy के साथ आने वाला है, तो dy तो ऊपर रहेगा, तो इसे नीचे लेकर आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, बताओ? तो dy अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब dx को इधर भेजना पड़ेगा, तो बाहर माइनस यहाँ लगा हुआ था, एज इट इज रहेगा dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने पहले भी बताया था कि इस तरह से भेजते हैं कि dy और dx का टर्म ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, इनका टर्म ऊपर होना चाहिए, बाकी टर्म जैसे dy था यहाँ रहेगा, लेकिन इसको लाना है तो इसे नीचे आना पड़ेगा, और dx का टर्म को जो है मुझे नीचे था उसे ऊपर भेजना पड़ेगा, तो इस तरह से आएगा। क्लियर है? जल्दी बताओ मेरे को। यस जल्दी बताओ। सर। ठीक है, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन क्योंकि अब वेरिएबल सेपरेट हो गया, y का फंक्शन dy के साथ, x का फंक्शन dx के साथ। तो याद करो, इसका कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता था, कुछ याद आ रहा है? इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये हमने पहले बता रखा है।
अगर आपको याद हो तो ए हाँ। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लगता है आप सब भूल चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, हाँ साइन इनवर्स एक्स x बाई ए by प्लस a। कॉन्स्टेंट सी। अब देखो ए का काम यहाँ पे 1 कर रहा है ना, तो सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ, साइन इनवर्स वाई मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। यस सर। साइन इनवर्स वाई मिलेगा, ठीक है। और इधर देखना यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स मिलेगा, लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। प्लस प्लस क्या आएगा यहाँ पे, साथ में बताना मेरे को, कांस्टेंट सी। कांस्टेंट। तो लेकिन इस बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना, कभी इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे मान लो इंटीग्रेट करने के बाद मान लो इधर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, कल को कॉस इनवर्स भी हो सकता है, कॉस इनवर्स, या टैन इनवर्स, टैन इनवर्स। तो कांस्टेंट को भी उसी के इनवर्स में लिख देते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा लिखने से वो सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे मान लो कांस्टेंट को मैं यहाँ पे साइन इनवर्स सी लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा, सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसी तरह से इस चीज को लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, देखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इधर कितना होगा, साइन इनवर्स सी। अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, याद है कुछ फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद करो, बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, इज इक्वल टू, और इधर कितना है, साइन इनवर्स सी है। अब देखना यहाँ से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारा आंसर फाइनल होगा। तो समझ आया क्यों इसको साइन इनवर्स में लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट होता है ना। अब कांस्टेंट किसी को पता थोड़ी है कि क्या हो सकता है, तो इसलिए हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए कांस्टेंट को साइन इनवर्स में मान लेते हैं, ताकि ये साइन इनवर्स कैंसिल होके प्रॉब्लम आपका सिंप्लीफाई हो जाए। समझ आई बात? यस सर। तो इस तरह का काम हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एक तो लॉगरिथमिक में, मान लो इधर लॉग वाई आ गया, इधर लॉग एक्स आ गया, तो इधर क्या लिखोगे, लॉग सी लिखोगे, ताकि लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बाद में। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई को क्या लिखोगे, लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, सी मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। यस सर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में और लॉगरिथमिक में ये काम हम मेजरली करते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए उसी तरह से कांस्टेंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो साइन इनवर्स सी भी हो सकता है, या कल को जरूरत पड़े तो लॉग सी भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए ताकि यहाँ तक आप पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको ये कांस्टेंट लिखना पड़ता है और ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, जो कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला बताया था। हमने ये भी बताया था अगर माइनस हो जाता है तो यहाँ पे बस माइनस आ जाता है, बाकी टर्म सेम रहते हैं। समझ में आई बात? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, हाँ, तो प्रीवियस स्लाइड हमने कर दिया, जल्दी बताओ मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉल्व 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जो है डिस्टर्ब करके इक्वेशन को लिखता है। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में यहाँ dx दिख रहा है dy, तो पहले तो आप dy बाई dx हमेशा बना के लिख लो। अभी उसने dy बाई dx बनाया नहीं है, तो dy बाई dx कैसे बनेगा, इस वाले टर्म को इस तरफ रखो, ऐसे ही जैसे था वैसे ही रखो, और इस वाले टर्म को उधर भेज दो, तो कितना आएगा, माइनस 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर हो गया dy। होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे को। यस सर। तो देखो इस dx को अगर नीचे भेजोगे तो क्या बनेगा, dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो टर्म इधर था, कितना मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, या एक काम ऐसा भी कर सकते हो, चलो बाद में 1 प्लस एक्स और इधर हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर कितना हो गया बताना, ये तो कितना था, बाहर यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस लगा दो, और ये टर्म कितना था यहाँ पे 1 प्लस वाई, 1 प्लस, सॉरी ये वो टर्म नीचे आएगा 1 प्लस वाई, और ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, होगा नहीं होगा। यस अरे सर। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई करके देखो ये वाला टर्म आएगा
और इसको मल्टीप्लाई करो, ये वाला टर्म आएगा, माइनस वाला इधर लगा दिया हमने माइनस, ठीक है। यस सर। चलो तो आप देखो वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक में लेकर आओ, एक्स का फंक्शन डीएक्स के साथ, वाई का डीवाई के साथ, तो देखो डी वाई वाला डी वाई के साथ आएगा, तो 1 प्लस वाई को टर्म को उधर भेजो, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आएगा, और इनटू इधर कितना है डी वाई इज इक्वल टू, ये माइनस पहले से था, ये 1 प्लस एक्स अपने जगह पर है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी अपने जगह पर है, और ये डीएक्स उधर चला गया डीएक्स। बताओ समझ में आया सेपरेबल जो किया हमने, जल्दी बताओ। यस सर। कुछ नहीं किया आपने यहाँ पे, थोड़ा बहुत किया। आप कहोगे सर कुछ भी नहीं किया, बोल आप कह रहे हो इतना सब किया और कह रहे हो कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत किया। तो y वाला जो टर्म है, y वाला जो टर्म है, y वाला फंक्शन वो dy के साथ कर दिया, पहले dy बाई dx लिख दिया ताकि समझ में आ जाए dy बाई dx क्या है। तो y वाले टर्म को एक तो इधर गया 1 प्लस वाई, इसको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आ गया, ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपने जगह पे था, ये dx चला गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। बताओ क्लियर है, जल्दी बताओ मेरे को। यस सर। यस सर। चलो तो अब मैं देखना, अब इसे कैसे इंटीग्रेट करूं, तो इसे मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, जब इंटीग्रल में ऊपर में 2 टर्म या 2 से ज्यादा आते हैं तो सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो सेपरेट करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो गया प्लस, इधर कितना हो गया देखना, y/1 प्लस वाई स्क्वायर, y/1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो गया dy। बताओ लिख सकता हूँ सेपरेट करके, लिख सकता हूँ क्या Yes, सेपरेट sir. करके? उसी तरह से इसको भी तो सेपरेट कर सकता हूँ, बाहर माइनस है उससे कोई लेना देना नहीं है। इधर लिख दो कितना, इधर लिख दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अभी आ रही है? यस सर। यस ठीक सर। है। चलो तो अब देखना इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ, सब भूल चुके हो आप लोग फॉर्मूले, क्या होता है इंटीग्रेशन, बताना जरा। फॉर्मूला बताया था, याद है? इंटीग्रेशन dx अपॉन, फॉर्मूला भूल गए आप लोग, सब लोग एक दिन मेरे को भी भूलोगे आप लोग जल्दी। 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट c, यही तो बताया था। यस सर। यस सर। तो बताओ इतना जल्दी आप फॉर्मूला भूल जाओगे? नो सर। इतना जल्दी फॉर्मूला भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो देखना इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो देखो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और प्लस इंटीग्रेशन y/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस बाहर लगा हुआ है, और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया। अभी हमने इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे बताओ ए का काम कितना कौन कर रहा है, जल्दी बताओ ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, जल्दी One. बताओ। 1 कर रहा है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 1/1 लिखने की जरूरत है क्या? नो लिखने की सर। जरूरत नहीं। tan इनवर्स x/1 लिखने की जरूरत है क्या? 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। नो लेकिन सर। याद रखना यहाँ वेरिएबल y है तो tan इनवर्स y होगा, यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स y प्लस। अब इसको देखना, अगर मैं इसे fy मान लूं, fy, तो बताना इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में, जल्दी बताओ। 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कितना होगा, डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई One. स्क्वायर का। अच्छा कोई मेरे को 1 बता रहा है, बताओ। 1 Two प्लस y वाई होगा। 2y होगा, 2y होगा। कोई मेरे को 1 बता रहा, पता नहीं कहाँ से, ठीक है। तो 2 तो नहीं दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये तो हमारा एफ डैश वाई का काम करेगा। तो एक रिजल्ट बताया था, याद है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, क्या बताया था बताओ? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या बताया था, ये भी भूल गए आप लोग। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एक रिजल्ट बताया था, सब भूल गए आप लोग। 2f of log x एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये बताया था। सर। बताओ आप ये सब अगर भूलोगे आप तो क्या दिक्कत आएगी नहीं आएगी एग्जाम के अंदर, बताओ। इसका मतलब कि आप लोग प्रैक्टिस में नहीं हो, इसका मतलब आप लोग झूठ बोल रहे हो मुझसे कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन देखिए।
अगर इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन भूल जाओगे आप। ये किसने बोला? ये नहीं किसने सर, बोला कि ऐसे अगर बोला। हाँ, तो इसलिए इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जाने में टाइम नहीं लगता है, याद करने में बहुत टाइम लगता है, आने में टाइम लगता है चीजों को, लेकिन जाने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए कहा जाता है कि रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत दिक्कत करेगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम में आपको लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं है अगर रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है तो। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता है लॉग एफ एक्स। यहाँ पे वाई का फंक्शन है एफ डैश वाई अपॉन एफ वाई, लॉग एफ वाई। ये 1/2 था। एफ वाई कितना है बताओ? 1 + y²। ये हो गया इज इक्वल टू, माइनस अपने जगह पे है बाहर में, 1/a² + x²। अगेन इसका जैसे यहाँ पे tan इनवर्स y है तो इसका कितना होगा बताओ? tan इनवर्स x होगा। और प्लस यहाँ भी वही काम करना है। देखो इधर एफ डैश एक्स एफ एक्स मान लो इसको, तो इसका डेरिवेटिव कितना है? 2x होगा। 2 तो नहीं है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। तो ये काम करेगा किसका? एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग एफ एक्स। तो लॉग एफ एक्स का मतलब कितना हो गया? 1 + x²। अब बताओ कांस्टेंट में क्या लूं? सिर्फ c लूं या कुछ और लूं? कांस्टेंट में क्या लूं? सिर्फ c लूं या कुछ और लूं? जल्दी बताओ। tan इनवर्स C। tan इनवर्स, ये किसने बोला? हमने तो बोला कि जब सारा tan इनवर्स में होंगे तब tan इनवर्स c लूंगा, जब सारा sin इनवर्स में होंगे तब sin इनवर्स c लूंगा। यहाँ तो tan दिख रहा है, log दिख रहा है, यहाँ tan दिख रहा है, log दिख रहा है, तो फिर tan इनवर्स c लेकर कोई फायदा होगा क्या? अगर ये भी tan इनवर्स होता, ये भी tan इनवर्स होता, ये भी tan इनवर्स होता, तब तो सिंप्लीफाई करने के लिए tan इनवर्स c लेता, जैसे यहाँ लिया था। देखो यहाँ पे क्या लिया मैंने? यहाँ पे sin इनवर्स था, sin इनवर्स था तो sin इनवर्स c ले लिया, सिंप्लीफाई हो गया। क्या मैं यहाँ पे tan इनवर्स c लेकर सिंप्लीफाई कर पाऊंगा? नो कर सर। पाऊंगा? No, नहीं। sir. तो सिंपल कांस्टेंट c लगाना पड़ेगा, सिंपल कांस्टेंट c लगाना पड़ेगा। आज मुझे बहुत अफसोस है कि बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूला जो हमने बताया था वो सब आप भूल चुके हो। बहुत अफसोस की बात है। आज मैं शोक मनाऊंगा क्लास के बाद, ठीक है? हो सके तो 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का मैं शोक रखूंगा आज, क्योंकि आप लोग जो है बहुत डिसअपॉइंट किए हो मेरे को। इतना सिंपल फॉर्मूला बताओ मेरे को, एक्सपेक्ट नहीं था कि आप जो है याद नहीं रखोगे। डेरिवेटिव नहीं बता पा रहे हो आप इसको। कोई मेरे को डेरिवेटिव 1 बता रहा था, पता नहीं कहाँ से। कमजोर दिल का टीचर होता वहीं गिर जाता, अभी वहीं भी गिर जाता। 1 + y² का डेरिवेटिव मेरे को कोई 1 बता रहा था, पता नहीं कहाँ से। बताओ डेरिवेटिव अगर ये चीज नहीं आ रही है तो फिर क्या होगा बताओ मेरे को? अगर इतना सिंपल सर आपकी साउंड चली गई। हेलो सर। हेलो सर। नो सर, नहीं आ रही, नहीं। हाँ नहीं, ये बताओ मेरे को कि 2 चीज हो सकती है, या तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है या पढ़ाई सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रही है। मेरे को आंसर पता है, क्या बताओगे आप लोग सेफर साइड के लिए? तो पढ़ाई चेतन, यस सर। इनमें से कौन सा एक आंसर होगा बताना? पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है या सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रही है? ईमानदारी से बताना। वे में नहीं हो रही। वे में नहीं हो रही। सिस्टमेटिक वे में, मुझे पता था आंसर यही आएगा, सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रही है। तो सिस्टमेटिक वे में नहीं होने के लिए कोई मना किया है क्या? नो सर। तो फिर क्यों नहीं हो रही है? सर बेसिकली मेरे पिछले चैप्टर बचे हुए तो मैं उनको भी कवर कर रहा हूँ ना साथ में। अच्छा, पिछले चैप्टर में कौन सा वाले चैप्टर बताना मेरे को? सर टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले। अभी तक वहीं पे फंसे हुए हो? यस सर। सर वो बचा बस एक। और उसके बाद तो इंटीग्रल की प्रैक्टिस तो नहीं किया होगा? सर प्रैक्टिस में नोट्स बनाए हैं उसके। बस नोट्स बनाया ना, प्रैक्टिस तो नहीं किया होगा? नो सर। तो बताओ फिर कैसे काम चलेगा? इंटीग्रल तो और भी प्रैक्टिस मांगता है। फिर तो आप बहुत पीछे चल रहे हो अगर देखा जाए तो। स्टूडेंट वही एग्जाम में सक्सेस होता है जो टीचर के साथ पैरेलल चल रहा होता है क्लास में। जो पढ़ा रहा है टॉपिक उसके साथ साथ अगर आप चलोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा एग्जाम के अंदर। अदरवाइज
स्क्रीन मेरा वीडियो तो शो हो रहा है ना मेरा? यस सर। हाँ, तो जो सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ाई कर रहा है, सिस्टमेटिक वे का मतलब हो गया कि अगर टीचर के साथ आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो फिर आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, और आप मुझसे रिटन में ले लेना इस बात को। अगर ये सिंपल से डेरिवेटिव नहीं पता है, सिंपल सा फॉर्मूला जो पहले क्लास में कराया था, इसका मतलब सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं हो रही है, रिवीजन नहीं हो रहा है। और याद नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, जैसे आपने बताया मेरे को कि हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी इंटीग्रल का किया ही नहीं है, और अभी आप बहुत पीछे चल रहे हो। मतलब मैं चल रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो रहा है, और आपने अभी प्रैक्टिस में शुरू भी नहीं किया, तो आप बहुत पीछे चल रहे हो। और बताना दीपिका, क्या सीन है आपके साथ, कैसी चल रही प्रैक्टिस में? बताओ आप, क्या क्या दिक्कत है, सिस्टमेटिक वे में क्यों नहीं हो रहा है? सर डिफरेंशिएशन ही की थी और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट किए थे। अच्छा, उसके बाद कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किया आपने? इंटीग्रेशन के सर इंडेफिनिट पार्ट ही किया था। इंडेफिनिट पार्ट किया था, और डेफिनेट वाला पार्ट क्यों नहीं किया, आगे का पार्ट क्यों नहीं किया? फिर सर जो स्कूल में करा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका चला है साथ में रिवीजन। स्कूल का छोड़ दो, स्कूल की बात तो अलग हो गई, मेरे को स्कूल से लेना देना थोड़ी है। यस मैं क्या सर। जानता हूँ कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ा रहे क्या नहीं। स्कूल से लेवल हमारा डिफरेंट होता है, आपको यस पता सर। ही है कि स्कूल में एकेडमिक चलाते हैं, हमें दोनों देखना होता है, एकेडमिक कॉम्पिटिटिव दोनों देखना पड़ेगा। तो आप हमारे पोर्शन में कहाँ तक आप काम किया है आपने, वो मुझको बताइए। इंडेफिनिट इंटीग्रल तक किया, और फिर जो अभी अभी इंडेफिनिट करवा इंटीग्रल तक रहे किया? हैं तो वो इसका किया था। मतलब आप जो है बहुत पीछे चल रहे हो, आप मुझसे 3 यूनिट पीछे चल रहे हो। एक तो डेफिनेट का चैप्टर, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 यूनिट पीछे चल रहे हो। तो जो स्टूडेंट अगर पीछे चल रहा है वो रिजल्ट आज ही मुझसे ले ले कि उसका कुछ नहीं हो पाएगा, वो मुझसे आज ही ले ले रिजल्ट, खामे का वो अपना टाइम भी बर्बाद ना करे एग्जाम देके, कुछ नहीं हो पाता है ऐसे में। स्टूडेंट वही सक्सेस है आगे जाके जो टीचर के साथ पैरेलल चल रहा है। आप कहोगे सर टाइम नहीं मिलता है स्कूल के साथ, तो बहुत सारे बच्चों के साथ, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। सारे बच्चों के साथ यही है कि स्कूल के टाइम नहीं होता बच्चे, लेकिन मैनेज करते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे मैनेज भी करते हैं। तो जो मैनेज करता है वही आगे जाता है। पढ़ाई तो सब करते हैं, रिजल्ट कुछ सभी सभी का थोड़ी आता है, कुछ ही का आता है। यस तो सर। मैं तो अपने सब्जेक्ट में यही उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ चलिए, वरना आपके पास वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद टेंशन में आ जाओगे एग्जाम में। और एग्जाम में परफॉर्मेंस तो बहुत बेकार होनी ही है, वो तो तय है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं हो, आप पीछे चल रहे हो। और भाई, और कुछ लोग तो बिल्कुल डोमेन से बाहर ही हैं, जो बोल नहीं सकते हैं। हाँ भाई, और कौन है यहाँ पे? और कोई बताए? दीक्षांत, अर्शिया, तनिष्क, कोई बोलेगा? अरे मैं कोई सर मेरा इंटीग्रल, ऐसा लग रहा है सब डर गए। डरने की बात नहीं नहीं है, सर, नहीं डरे हैं। डरने की बात नहीं है, ये बात आप ही लोगों के लिए बताई जा रही है। यस सर। टीचर भी डिसअपॉइंट हो जाता है कई बार मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है। ठीक है, हमें भी मजा तभी आएगा ना जब आप हमारा साथ दोगे, और आप हमारा साथ ही नहीं देते। ठीक है ना? यस यस सर। सर। तो पढ़ाई का एक स्ट्रेटजी बनाओ, पढ़ाई करने का एक शेड्यूल बनाओ, पूरे दिन में क्या करना है उसका शेड्यूल बना दो। सुबह कितने बजे उठना है? जो मैं प्रिपरेशन करता था इंजीनियरिंग का, तो मैं एक शेड्यूल बनाता था पूरे दिन का, और फिर उसके बाद उसी शेड्यूल पे मैं काम करता था, और मेरे को टारगेट खुद ही अचीव हो जाते थे। मतलब जो मुझे यूनिट कवर करना है वो खुद हो जाता था, क्योंकि हमारा टाइम स्लॉट फिक्स था कि इस टाइम में ये पढ़ना है, इस टाइम में ये पढ़ना है, ये टाइम हमारे खाने का है, ये टाइम हमारा सोने का है, ये टाइम हमारा कोचिंग क्लासेस का है, वो सब हमारा टाइम फिक्स होता था। ये टाइम हमारी लाइब्रेरी की है, जो भी था। तो उसके बाद फिर पढ़ाई का मजा भी अलग आता था, क्योंकि पता चलता था कि भाई आज ये करना है, कल वो करना है, आज ये वाला यूनिट कंप्लीट करना है, और कब एग्जाम आता था पता नहीं चलता, क्योंकि हम इतना तैयारी में इंगेज हो जाते थे। स्कूल का भी देखना होता था, वो भी देखना होता था, सब कुछ मैनेज करते थे। तो देखो, आप स्ट्रगल जब तक नहीं करोगे, ये सोच लो कि ये स्ट्रगल का पार्ट है। मतलब ये लाइफ जो है ना, बिल्कुल अभी स्ट्रगल चल रहा है, एक बार सेलेक्ट हो जाओ फिर और भी स्ट्रगल आएगा आगे जाके, उसे भी करना है। एक सीक्वेंस में एक सीढ़ी चल रही होती है बिल्कुल,
उसी फ्लो में आपको चलते रहना है। तो अगर पहले ही सीढ़ी में आप फेल हो जाओगे तो आगे कैसे जाओगे बताओ? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। और बहुत सारे Yes, लोग sir. तो ऐसे चुपचाप सुन रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो कभी कभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल जाता है, जैसे आज मिला है। अब 2 मिनट का शोक रखूंगा मैं, ठीक है ना, यही करना पड़ेगा। शुरू से नहीं पढ़ा था चेतन, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको पढ़िए। हाँ तो सर मतलब वीडियोस पीछे पड़ी वाले हुई है, चैप्टर उसको को पढ़िए। पढ़ रहे हैं ना अभी हाँ हाँ, सर, ताकि मतलब बहुत बोर्ड्स के लेट कर रहे हो आप, बहुत लेट कर रहे हो। जितना टाइम मिले उतना पढ़ाई को दो, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट है, जो मेरी क्लास नहीं किए हुए हैं पहले, तो उनको तो और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उनको पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर उनको नोट्स बनाना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उनको तो टाइम और कम है, इसलिए और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो और टेंशन वाली बात है। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, चलिए, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं। टूटे हुए दिल से मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? नहीं सर, Sir. ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। यस सर। 2 + sin x 2 + sin x अपॉन 1 + y dy/dx। आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलता क्या? सब मॉड्यूल में होते हैं। मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, आप बुक से करो, एनसीईआरटी वाली, पहले उससे कर लो, फिर मॉड्यूल कर लो, हो जाएगा सर। y01 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 टॉपिक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ऐसे बोल रहे हो आप लोग? नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है, अब तो मेरे को डाउट ही हो गया आप लोगों पे। नहीं न- सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 + sin x अपॉन 1 + y dy/dx इक्वल्स टू -cos x। अब आपसे कह रहा है यहाँ पे कि y01 है, इसका मतलब क्या पता चला? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम के अंदर, ज्यादातर, कुछ नहीं क्या, ज्यादातर भी आते हैं। y01 का मतलब हो गया कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा। देखो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x आ रहा है ना भाई, y का टर्म आ रहा है और x का टर्म आ रहा है। और इस वाले क्वेश्चन को जो सॉल्व किया था, कहाँ पे, ये वहाँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन को जो सॉल्व किया था, वो भी देखो y का टर्म आ रहा है, x का टर्म आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा, तो मतलब y का भी टर्म आएगा, x का भी टर्म आएगा। तो ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का मतलब क्या हुआ? इस डेटा का मतलब हुआ कि एट x = 0 y is 1। इसका मतलब हो गया एट x = 0 y is 1। तो आपसे पूछ रहा है कि एट x = π/2 एट x = π/2 y is what, y की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। ये बात समझ में आ गया? जल्दी बताओ। यस सर। पहले हमें क्या करना होगा, अभी हमें इधर थोड़े ध्यान देना नहीं है, अभी हमें देखना है कि इसको पहले सॉल्व कैसे किया जाए। ये इस पे तो हम बाद में आएंगे, पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो dy/dx मैंने बताया था ना, y का टर्म dy के साथ, तो ये Yes. वाला टर्म तो इसके साथ रहेगा, dy/1 + y। और x वाला टर्म इधर कितना है, -cos x, इधर कितना है, अपॉन 2 + sin x, और ये dx इधर जाएगा तो dx बनेगा। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। अब उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि सेपरेट हो गया वेरिएबल। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब एक बात बताना, ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं बाहर लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो इस सर। माइनस, ठीक है, तो इस माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ। अब देखना, ये जो फंक्शन है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको f(x) मान लूं तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, जल्दी बताओ? डेरिवेटिव cos x। cos x। तो cos x दिख रहा है क्या? तो क्या मैं Yes. इसको f'(x) लिख सकता हूँ? Yes, लिख sir. सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था f'(x) अपॉन fx क्या होता है?
अभी बताया था log x plus constant c log fx। constant c अच्छा, इसका इंडिकेशन कितना होगा बताना, 1/1 प्लस वाई का इंडिकेशन जल्दी बताओ होगा 1 कितना होगा, इंटीग्रेशन जल्दी बताओ। 1/1 प्लस वाई, मैंने बताया था ना 1 लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ। लोग लोग 1 प्लस वाई। लॉग मिल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आंसर तो सही बता रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए क्योंकि रिवीजन प्रैक्टिस में नहीं हो आप। log 1 प्लस वाई हमने बताया था पहले कि कभी भी 1 में कोई लीनियर फंक्शन होता है, 1/1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई, 1 प्लस 2x, सब log होता है। तो यहाँ देखो माइनस, और ये तो कितना हो गया log log fx का मतलब 2 प्लस साइन sin एक्स। x अब बताओ कॉन्स्टेंट में c आएगा log c आएगा, जल्दी बताओ कॉन्स्टेंट में c आएगा log c आएगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे सब में log चल रहा है, log yes sir log log तो यहाँ पे log c, इसलिए कॉन्स्टेंट log c लगाते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखना ये टर्म इधर आएगा, तो log 1 प्लस वाई तो अपने जगह पे है, और प्लस ये इधर आ गया log 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू इधर हो गया log c। अब देखो log a प्लस log b की प्रॉपर्टी होती है, याद है कुछ, log a Yes, sir. into a into b b, जैसे a और b मानो log a into b, इसका मतलब लिख सकता हूँ log, क्या लिख 1 सकता हूँ plus देखना, y 1 प्लस वाई into इंटू 2 plus sin x 2 प्लस साइन एक्स, वेरी गुड, 2 प्लस साइन एक्स, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखना इधर क्या लिख सकता हूँ जरा देखना, log log c, ठीक है। अब log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा, दिस इक्वल टू दिस, तो 1 Yes. प्लस वाई और 2 प्लस Into साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, equal to c c मिला, C ठीक है। तो 1 प्लस वाई इज 1 प्लस वाई किसके बराबर हो गया, c c अपॉन 2 by प्लस 2 साइन plus एक्स sin x हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू किसके बराबर हो गया, देखना c अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, और ये 1 इधर जाएगा तो क्या c बनेगा, minus 1 तो क्या मैं इसे y इज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते हो भाई, y को x का टर्म में रिप्रेजेंट किया है ना हमने इसको, तो yes तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई एक्स किसके बराबर हो गया, 3 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स और -1, यही उसने बोला था कि मतलब यहाँ पे y0 की वैल्यू क्या होगा, तो मतलब यही है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, हमारा x का टर्म में आ गया तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, जैसे y को साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, तो इसको क्या बोला जाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है। अब डेटा पे आ जाओ, जो डेटा दिया गया है, याद रखना जो डेटा क्वेश्चन में देता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है y0 की वैल्यू 1 है, तो ये जो वैल्यू डेटा में देता है, अभी जो सोल्यूशन आया है इस सोल्यूशन में याद रखना, जिस सोल्यूशन में c कंटेन करता है, ऐसे सोल्यूशन को हम जनरल सोल्यूशन कहते हैं। ये सोल्यूशन क्या है बताना मेरे को, जनरल general सोल्यूशन, solution क्योंकि c की वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू चेंज होती रहेगी, सोल्यूशन चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको हम जनरल सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अब देखना जो ये डेटा दिया हुआ है यहाँ पे y0 की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, तो y0 की वैल्यू 1 का मतलब इतना पता चल जाना चाहिए कि ये c की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है, जैसे ही Yes, c की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर, अगर c की वैल्यू आप निकाल लेते हो। तो इसका मतलब क्या बताया था, अभी बताओ क्या बताया था, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 1 1, ये x का काम करता है, ये y है, तो y की वैल्यू कितना है, 1 एट One. x इक्वल टू 0, तो देखो तो इसके मतलब ये कि x को 0 से रिप्लेस कर दो पूरे इक्वेशन में, तो 0 से Yes, रिप्लेस sir. करोगे तो क्या बनेगा जरा देखना, यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दो सब में, तो y0 इज इक्वल टू c अपॉन 2 प्लस साइन 0, और इधर हो गया -1। अब देखो y0 की वैल्यू कितना दिया था, 1 दिया था, नहीं दिया था, जल्दी बताओ, 1, दिया साइन है। 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 c अपॉन 2 -1, -1 ये -1 उधर ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा जरा बताना, 2 Plus. बनेगा, equal to c की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, 4 जैसे ही c की वैल्यू आएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अब जो न्यू सॉल्यूशन आएगा इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आई बात, yes जरा sir बताओ, समझ में आ गई बात, तो ये जो सॉल्यूशन होता है याद रखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या होता है कि एग्जामिनर समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी इस तरह का कोई डेटा दे दे, जैसे कोई दे दे, जैसे y1 2 दे दिया, y3 4 दे दिया, y0 6 दे दिया, y0 -1 दे दिया,
ये जरूरी नहीं है 0 दे, कुछ और भी दे सकता है, मान लो y1 3 दे दिया, तो ये समझ जाना कि वो c की वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे y0 1 दिया था, c निकल कर आ गया। जैसे ही c निकल कर आ गया, हमको सोल्यूशन क्या मिला, बैक सब्स्टिट्यूट करना है c को, वहीं पे जनरल Yes, सोल्यूशन में sir. c को रिप्लेस करना है, तो मिलेगा क्या, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा, देखो क्या पूछा, अगला क्वेश्चन पूछा कि बताओ y π/2 कितना होगा। भाई एट x = π/2 पे y पूछ रहा है क्या होगा। तो भाई साहब अब यहाँ पे बताओ, अगर मैं π/2 x की जगह पुट कर लूँ तो y नहीं आ जाएगा, बताओ y नहीं आएगा। तो मैं अब इसमें x की वैल्यू π/2 पुट करने वाला हूँ, तो y π/2 = 4/2 प्लस sin π/2, और इधर -1 था। sin π/2 तो पता है कितना होता है, बताओ कितना होता है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, 1. ठीक है। तो 4/2 + 1 कितना हो गया, 3 -1, आंसर कितना हो गया, 1/3। तो बताओ y π/2 की वैल्यू 1/3, समझ में आई बात। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखो टफ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो दिस क्वेश्चन आज इन प्रीवियसली जेईई एडवांस। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, बाकी मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, एटलीस्ट अगर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते। Yes, sir. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. चलिए चलिए। तो अब मनी मन में सब बदुआ दे रहे होंगे कि क्लास नहीं, खत्म होने दो, क्लास खत्म होने दो। अच्छा वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, क्यों, मेरे को भी टीचर ने बहुत सुनाया है, मेरे को भी टीचर ने जो पढ़ाया बहुत सुनाया, लेकिन आज भी रिस्पेक्ट है उन टीचर की कि Yes. अब वो सुनाते थे वो हमारे लिए सुनाते थे। उस टाइम मैं सोचता था कि बताओ क्यों बोल रहे हैं, और आज मैं सोच रहा हूँ कि क्या ही बोलते थे। उस वक्त मैं सोचता था क्यों बोलते थे, और आज मैं सोचता हूँ क्या बोलते थे। ठीक है, तो दोनों में Yes, फर्क है, sir. क्यों और क्या में फर्क है। तो ये बात थोड़ी देर बाद समझ में आती है, लाइफ में जब आके जाओगे तो फिर पता चलता है कि नहीं, मतलब वो जो बात होती है वो सिर्फ हमारे लिए होती है। ठीक है, और हम तो भाई अपना कॉन्फिडेंस, थोड़ा खुशी और हम मोटिवेशन चाहते हैं स्टूडेंट से, इसलिए हम बोलते रहते हैं, या हर टीचर बोलता है कि भाई कुछ करिए, मोटिवेशन चाहिए। हमें भी खुशी होगी कि भाई हमने पढ़ाया है किसी बच्चे को, वो बहुत अच्छी जगह से इंजीनियरिंग में एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। तो यही हमको उम्मीद होती है, हर टीचर को होती है। तो इस तरह से आप जो है हमेशा जो है, मतलब जो भी आपको बताया जाए उसको एक इंस्ट्रक्शन पॉजिटिव लेके नोट करिए कि आपने क्या क्या कमियां हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो फुलफिल। ठीक है, उससे आप कोशिश करो कि वो चीज़ ना हो, और टाइम शेड्यूल बनाओ। इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग, स्टडी प्लानिंग अगर नहीं है तो फिर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे सही से। तो Yes. प्लान बनाओ पूरे दिन का कि इस दिन में हमें क्या क्या करना है, पूरे को टाइम स्लॉट बना दो, उस पर एकदम बिल्कुल फिक्स कर लो अपने आप को कि इतने से इतने स्लॉट में हमको ये काम करना है, फिर ये करना है, वो करना है। इस तरह से आप देखोगे कि आपका तैयारी जो है, प्रिपरेशन बहुत सिस्टमेटिक वे में आप आगे जाओगे। ठीक है, यही प्लानिंग हर कोई नहीं कर पाता, लोग ईमानदार भी नहीं होते अपने काम को लेके, तो इसलिए उनको लेट हो जाता है या कभी कभी वो पहुंच भी नहीं पाते। तो इस बात को आप करना, बहुत फायदा करेगा आपको। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन मेरे को जरा सॉल्व करके बताओ, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, मैं टाइम दे रहा हूँ कुछ। सॉल्व dy/dx = 1 + x²। अब तो हम लोग सिलेबस में बहुत आगे भी चल रहे हैं, Yes, तो sir. अगर हमारा क्लास कुछ बचा तो फिर हम कुछ और भी प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे। कुछ तो ये रहा हूँ कि कंबाइंड पेपर का प्रैक्टिस, मिक्स पेपर जो आता है एग्जाम में वही करा दूंगा, जिससे चीज़ें रिवीजन में आ जाएंगी। और y0 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ और वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे बस y0 दिया हुआ है कि 1 है, तो इसको सॉल्व। तो एक बार बताना, y0 1 है तो उसके लिए क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, आगे चल के क्या X. मिलेगा यहाँ से। At x y0 1 दिया है, उससे मुझे क्या मिलेगा, x0 कांस्टेंट मिल जाएगा। कांस्टेंट Constant. मिलेगा, कांस्टेंट c मिलेगा। तो एक बात बताओ, ये जो सॉल्व करने का पूछ रहा है तो सॉल्यूशन कौन सा मिलेगा फाइनली, पर्टिकुलर मिलेगा जनरल मिलेगा, पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन तो पहले आप निकालोगे,
जनरल सॉल्यूशन आप पहले C निकालोगे, की वैल्यू उसमें C की वैल्यू आपको पुट करना निकालना है। कैसे? एट x इक्वल्स टू 0 y इज 1, इसका मतलब यही तो हुआ, एट यस x इक्वल्स टू 0 y इज 1। तो पहले तो आप जनरल सॉल्यूशन निकाल के देखो कितना आ रहा है, इसका मतलब हुआ एट x इक्वल्स टू 0 y इज 1। तो पहले आप इसका वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से सॉल्व करके बताओ कैसे आएगा ये। पहले तो इसमें से कुछ कॉमन ले लिया होगा। यस हाँ बिल्कुल सही, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें से कॉमन लिया वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इधर मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये मिलेगा। उसके बाद एक्स का फंक्शन डी वाई के साथ, वाई का फंक्शन dx के साथ, तो ठीक है। तो dx को इधर भेजना पड़ेगा, y को नीचे भेजना पड़ेगा। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू dx हो जाएगा यहाँ पे। अब दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या था इसका इंटीग्रेशन? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना था? tan इनवर्स 1 upon a tan Y inverse x upon plus पहले ये बताओ इंटीग्रेशन भूल गए क्या? अभी जो बताया था अभी जो नहीं इंटीग्रेशन बताया था सर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, भूल गए हम लोग? tan इनवर्स y, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब देखना इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x हो गया x, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। अब कांस्टेंट में क्या आएगा बताना, कांस्टेंट में क्या आएगा? सिंपल सी आएगा या कुछ और आएगा? कांस्टेंट में क्या आएगा? tan इनवर्स आएगा या कुछ और आएगा? सिंपल सी आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इधर tan इनवर्स है इधर x है, तो इसलिए डिफरेंट अगर वेरिएबल्स आ रहे हैं फंक्शंस के तो फिर सी ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस सर। अब देखना है, अब हमको सिंपली क्या करना है, y इज अ फंक्शन ऑफ x यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल से क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया था y इज अ फंक्शन ऑफ x, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, बट इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आपको क्या दिया है, क्वेश्चन पे आ जाओ, y0 की वैल्यू 1 दिया है, तो y0 की वैल्यू 1 दिया है, तो आपको क्या करना है, हमने बताया था कि y0 की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है, एट x इक्वल्स टू 0 y इज 1, y इज 1 होता है। यस सर। अब आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में y के 1 पुट कर दो, जहां जहां x है उसको 0 पुट कर दो, वहां से c मिल जाएगा। पुट करो जरा, कितना आएगा, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होता है बताना, tan इनवर्स 1 कितना होता है? 5/4, 5/4। तो c की वैल्यू कितना आ गया, 5/4। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था। अब c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कितना आएगा सॉल्यूशन, देखना, tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस x क्यूब बाई 3 और प्लस 5/4, यही तो होगा बताना। यस सर। हो गया, बस यही पूछा गया था। बताओ क्या बहुत टफ क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। प्रीवियस स्लाइड को कर दो। आप मेरे को बताओ, किसी को भी डाउट आ रहा है टॉपिक में? नहीं बाकी सर। बाकी सब सो रहे हैं क्या? बाकी सबको मेरे को वैसे नहीं आ रही है। अच्छा, और कौन कौन है यहाँ पे? आदित्य और कुछ ही 2-4 स्टूडेंट है जो बोलते हैं।
दो चार स्टूडेंट है, जैसे कि अवनीश हो गया, चेतन हो गया, दीपिका, और एक दो स्टूडेंट और। बाकी सब पता नहीं किसी प्लेनेट के हैं या किसी और प्लेनेट के, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कहीं आप लोग गलती से तो नहीं आ गए इस जमीन पे? नहीं सर। नो सर। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है? अब देखो, अगला क्वेश्चन पे आने से पहले दूसरा फॉर्म पे मैं आऊंगा। दूसरा फॉर्म क्या है हमारा? दूसरा फॉर्म क्या है यहाँ पे, वो मैं लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ dy by dx is equals to f of ax plus by plus, मतलब कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा, फंक्शन होगा ax plus by, लीनियर फंक्शन। अगर ऐसा हो तो उसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वो अब इस हेडिंग में हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन में मान लो कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है dy by dx इज इक्वल टू, अभी मैं जनरल केस लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो सकता है, f के साथ कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ax plus by plus c। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो ये लीनियर फंक्शन है इसको एक वेरिएबल v मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मैं v मान के चल रहा हूँ। इस वाले को एक वेरिएबल मान लो v, तो लेट ax plus by और प्लस c को एक वेरिएबल v मान ली। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, b कांस्टेंट है y का dy by dx, c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, उधर क्या मिलेगा dv by dx। अब यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा dy by dx की वैल्यू निकालो। यहाँ से dy by dx की वैल्यू कितना आएगा जरा देखना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू होगी dv by dx और माइनस a, ये a इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस से, -a, और ये b नीचे आएगा तो 1/b बनेगा, नहीं बनेगा? जल्दी बताओ। Yes, dy by sir. dx इस dy by dx की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे देखना, ये तो मिल गया 1/b dv by dx और माइनस a, और यहाँ पे एफ भी मिलेगा। v क्यों? क्योंकि v हमने एज्यूम किया था, यहाँ पे v तो लिया था हमने, इसको v दिया हुआ था। अब आपको क्या करना है, अब ये v और x में वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, मतलब इस वाले टर्म को b को इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा dv by dx माइनस a इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा bfv हो जाएगा। अब dv by dx को अपने जगह पे रखो और ये माइनस a को उधर भेज दो तो a प्लस bfv हो जाएगा। अब v का फंक्शन dv के साथ, अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, तो इस पूरे फंक्शन को dv के नीचे लेकर आओ और यहाँ कोई नहीं है तो ds को भेज दो, तो dv अपॉन a प्लस bfv और इधर हो जाएगा dx। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, तो वेरिएबल सेपरेबल से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, तो f तो नहीं पता मेरे को, f तो हमने जनरल लिया है, जब क्वेश्चन में देखेंगे तो पता चलेगा कैसे करना होता है। क्लियर है? बस बताओ जल्दी। तो इस तरह का फॉर्म कैसे पहचान में आएगा क्वेश्चन के अंदर, तो वो हम यहाँ पे क्वेश्चन से पता कर पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन जरा देखता हूँ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फिर ज्यादा क्लियर होगा। सॉल्व, 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना है। अरे कोई नाराज तो नहीं हो रहा है मुझ पे, बता देना। नहीं सर, नो सर। नहीं है, हो गया सर। ठीक है, अच्छा नाराज अब हो गए, क्या हो गया स्लाइड? नहीं सर, मतलब सर नोट हो गया। मतलब कर बैठे हम। हाँ, कर बैठे मतलब क्या गलती कर बैठे? गलती नहीं। भी और नोट भी हो गया। अच्छा, मुझे लगा गलती कर बैठे। ठीक है, चले तो सॉल्व dy by dx 4x plus y plus 1 होल स्क्वायर ये। अब देखना, अब एक लीनियर फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको, क्या दिख रहा है बताना, ये वाला लीनियर फंक्शन, ये, इसको भी एज्यूम कर लो, तो ऐसे पहचान में आता है, इसे भी एज्यूम कर लो। और आप चाहोगे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल करना तो नहीं कर पाओगे। देखो, क्या x पूरी तरह dx के साथ हो जाएगा या y पूरी तरह dy के साथ हो जाएगा?
नहीं हो पाएगा। नहीं। देखो कैसे करोगे, ओपन करोगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, और सेपरेट करके देख लो आ जाएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसलिए ये काम करना पड़ता है। वेरिएबल सेपरेबल अगले स्टेप में आएगा, पहले ये प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको एक सिंगल वेरिएबल v मान लो। सबसे देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, 4x प्लस वाई और प्लस 1 को हमने यहाँ पे v एज्यूम कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है बोथ साइड। 4 तो अपने जगह पे x का हो गया 1, dy बाई डी इज इक्वल टू इधर हो गया dv बाई dx। ठीक है, अब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा dy बाई dx की वैल्यू देखना जरा, dy बाई dx कितना आएगा, dv बाई dx माइनस 4, ये तो आएगा। अब क्या Yes. करना है, अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे आएगा dv बाई dx माइनस 4 और इज इक्वल टू, इधर तो v स्क्वायर बनेगा क्योंकि हमने इसको क्या ले लिया था, v ले लिया था। अब ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो dv बाई dx बराबर हो गया v स्क्वायर प्लस 4। बताओ सही है यहाँ तक? यस सर। अच्छा अब देखना, v का फंक्शन dv के साथ, तो dv अपने जगह पे है और ये नीचे आ गया v स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। यस सर। और इस dx को इधर भेज देता हूँ dx। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, v का फंक्शन Okay. dv के साथ और x का फंक्शन dx के साथ। अब x नहीं है तो मैं क्या करूँ, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती है, जल्दी बताओ। नहीं है सर। हाँ तो dx होगा तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x कर दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। अब Yes, देखना sir. ये भी तो फॉर्मूला वही लगेगा ना, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स Yes. आता है, याद है, 10 1 बाई ए, इनवर्स 1 बाई ए। अब a 1 नहीं है, याद रखना, अब a यहाँ पे 2 है, 2 तो है। 1/2 tan इनवर्स x बाई ए यानी v बाई, अब x की जगह v है, याद रखना वेरिएबल v V. चल रहा है, v बाई 2 A और 2 इक्वल टू इधर हो गया x। अब कांस्टेंट c नॉर्मल वाला या कुछ अलग, कांस्टेंट c नॉर्मल वाला ही आएगा, नॉर्मल वाला, कंफ्यूज मत हुआ करो, मैक्सिमम केस में c ही आता है। बस कहाँ पे याद रखना, जब फंक्शन सेम हो जाए, tan इनवर्स या sin इनवर्स या cos इनवर्स तो वही ले लेना c, उसके हिसाब से c ले लेना, या log Yes. log log तो log c ले लेना। ज्यादातर केस में c होता है नॉर्मल, दैट इज c, ओनली c। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ही आपका सॉल्यूशन आएगा उसमें ये v तो एग्जामिनर नहीं दिया था, v तो हमने एज्यूम किया था, तो v को रिप्लेस भी करना पड़ेगा। v हमने किससे एज्यूम किया था, 4x प्लस वाई प्लस 1, तो इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दो, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट c। हो गया आंसर। अब आप खुश हो जाइए और आप मुस्कुराइए कि आपका आंसर आ चुका है। यस सर। यस सर। आंसर आ चुका है, तो समझ में आया। तो देखो इस तरह का Yes, जो sir. क्वेश्चन होता है बहुत ही मतलब थोड़ा सा स्ट्राइक करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चा जो है भूल जाता है कि ये वाला एक्सप्रेशन में v मान के कर सकते हैं। तो बस इतना याद रखना कि जो लीनियर कहीं एक्सप्रेशन दिख जाए और वेरिएबल सेपरेबल में नहीं आ पा रहा है, तो उसको v एज्यूम करके आगे वेरिएबल सेपरेबल में ला सकते हो, जैसे v का फंक्शन dv के साथ और x का फंक्शन dx के साथ। तो अगर मैं इसी टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो? यस सर। पहले मुझे बस इतना बता देना कि इसमें v कैसे मानेंगे। v तो मानकर करेंगे क्योंकि हेडिंग v वाला फंक्शन का चल रहा है, यस तो सर। अब v किसे एज्यूम करके करना है ये बस मुझे बता देना, फिर आप समझ में आ जाएगा कि आगे कैसे जाना है। dy बाई dx, सॉल्व dy बाई dx इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 2y प्लस 3। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन में बस मेरे को बताओ कि v जो है वो किससे लेना पड़ेगा, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन को v लिया जाए, ये जानते हुए कि v लेने के बाद कंप्लीट फंक्शन v में चेंज हो जाए, या तो v में चेंज हो जाए या x में चेंज हो जाए, क्योंकि v और x दोनों में चेंज होगा तभी वेरिएबल सेपरेबल लगेगा। तो क्या लगता है किसमें इसमें इसमें किसे v एज्यूम करना पड़ेगा, x माइनस वाई को करूं या x माइनस वाई प्लस 1 को करूं या 2x माइनस 2y प्लस 3 को करूं, किससे करूं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को करो। अच्छा चलो मैं डिनोमिनेटर का मान के करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये सही है या गलत है। तो मैं एक बार डिनोमिनेटर को y v एज्यूम करके देखता हूँ, क्योंकि देखो पहली बार जब आप करोगे क्वेश्चन में
तो आप ऐसे ही एज्यूम करोगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसे एज्यूम करना चाहिए। तो इसीलिए तो आदमी कहता है कि प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि वो गलतियां पता चलती है कि हम कहाँ पे कब चीजों को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मान लो चलो यहाँ पे मैं वी एज्यूम कर लेता हूँ, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ जरा। 2x का डेरिवेटिव 1 हो गया, -2 y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर हो गया dv बाई डी एक्स। तो फिर मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे। तो बताना मेरे को dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाई dx 2 माइनस dv बाई डी एक्स, 2 माइनस dv बाई डी एक्स अपॉन 2, यही तो आएगा बताना dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगा नहीं आएगा बताना। यस सर। यस सर, यस सर। यही आएगा। तो इसको जरा सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट किया तो देखना 2 माइनस और इधर आ गया कितना dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू, और इधर कितना आएगा देखना, इधर सॉरी इधर मैं क्या करूं, फिर इस वाले को क्या करूं दीपिका, क्योंकि v का टर्म में आना चाहिए ना सब। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे v का टर्म में सब बाहर आता है। देखो ये वाला एक्सप्रेशन करने के बाद सब v का टर्म या तो कांस्टेंट आ रहा है। फिर इसका क्या करूं, क्या ऐसे कर सकता हूँ कि इनमें से 2 कॉमन लेके फिर x कॉमन माइनस लेकर वाई x माइनस वाई और प्लस 3 इक्वल टू वी, और यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ऐसा कर सकता हूँ, v माइनस 3/2 बताओ, लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे v माइनस 3/2 लिख देता हूँ। v माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया हमारा v, क्योंकि आपने v किया था। ठीक है, देखो बिल्कुल सही है, अब कन्वर्ट हो गया। अब v का फंक्शन दिख रहा है बस, या कांस्टेंट दिख रहा है। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे रीअरेंज करना है v का फंक्शन dv के साथ, x का dx के साथ। लेकिन मैं इसको देखो जो दूसरे ढंग से मैं करता हूँ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगा, डेरिवेटिव भी सिंपल हो जाएगा दूसरे तरीके से। आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। कैसे, आपको जो एक्सप्रेशन दिया था यहाँ पे ना, मैं इसको ना मानते हुए सिर्फ x माइनस वाई को मान सकता हूँ। कैसे, एक्सप्रेशन देखो dy बाई डी एक्स है ना, कॉमन लेके x माइनस वाई, हाँ बिल्कुल सही, 2 कॉमन लेके 2 कॉमन लेंगे x माइनस वाई प्लस 3। तो देखो x माइनस वाई को तो बोल सकता हूँ ना v, यस सर। तो अब यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव 1 माइनस dv बाई डी एक्स। तो देखो थोड़ा सा सिंपल हो गया, dy बाई dx dv बाई डी एक्स। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना होगा बताना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना होगा बताना। यहाँ पे 1 माइनस dv बाई डी एक्स होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा। यहाँ से इसको रिप्लेस कर दो 1 माइनस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा बताना, ये वैल्यू कितना है v प्लस 1 अपॉन 2v 2v और प्लस प्लस 3 3 हो गया। थोड़ा ये सिंपल हो गया, इसके Yes, थोड़ा sir. सिंपल दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तरीका दोनों से आंसर सेम ही है। अब यहाँ से देखो dv बाई डी एक्स की वैल्यू पहले निकाल लो, कितना आएगा dv बाई डी एक्स कितना आएगा। इसको उधर भेज देता हूँ, ये सारे टर्म इधर आएंगे। तो 1 तो था यहाँ पे, ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 3। लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ Yes, बच्चों, sir. देख Yes, सकता हूँ। sir. अब मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ, तो 2v प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस v माइनस 1 होगा Minus v अपॉन minus 1. 2v प्लस 2v 3। plus 3. ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंपल कर लो, dv बाई डी एक्स, 2v में v सब्ट्रैक्ट होगा तो v बनेगा, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 बनेगा 2. अपॉन 2v प्लस 3। अब देखो यहाँ पे x का फंक्शन नहीं है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब हम क्या करेंगे, v का V फंक्शन dv के साथ, 2v. तो ये dv अपने जगह पर रहेगा। अब इस वाले को ऊपर भेजना पड़ेगा, इस वाले को 2v नीचे भेजना पड़ेगा। ऊपर इस और वाले v को equals ऊपर to भेजना है, नीचे. इस वाले को नीचे भेजना है। तो क्या बनेगा देखना, 2v 2v प्लस plus 3 3 into dv by और ये by v नीचे plus 2. आएगा तो क्या बनेगा, v प्लस 2, और इधर कितना बनेगा, Equal to dx। dx. इधर कितना मिलेगा, dx। अब dx. दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, v का फंक्शन dv के साथ और x का फंक्शन dx के साथ। जल्दी बताओ मेरे को, यहाँ तक बात समझ में आई, जल्दी बताओ। Yes, sir. 1 उस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा। 1 उस साइड जाएगा, 1 उस साइड नहीं गया है, बस ये वाला टर्म गया है, dv ये वाला by टर्म इधर dx. आया है, ये वाला टर्म इधर आया है।
देखो इधर भेजोगे तो ये प्लस हो गया ना, यस सर। और ये वाला टाइम इधर आ गया तो ये 1 तो अपनी जगह पे है, ये वाला इधर टाइम तो माइनस हो गया। यस सर। समझ आ गया? एक मिनट ठीक है। सर, 1 मिनट रुको। आप लोगों के से बहुत उम्मीदें हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए कभी कभी टीचर जो है अगर ऐसे बच्चों से अगर एक्सपेक्टेशन के बाहर कुछ हो जाती है तो डिसहार्टनिंग हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं यस समझा रहा हूँ, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे ही रहते हैं, उनको समझाने की क्या जरूरत है। आप लोग कुछ स्टूडेंट हो जो बहुत अच्छा कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो रिस्पॉन्स करते हैं वही अच्छा भी कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। यस Yes. सर। यस तो मैं सर। इस इंटीग्रल को थोड़ा सा बहुत साइड में लिखा हुआ है, तो इस बेचारे को मैं इधर लिख देता हूँ, कहीं नाराज हो रहा होगा कि मेरी इतनी वैल्यू कितनी खराब हो गई। इंटीग्रल तो एक तो मुझे को सब भूल भी चुके हैं और ये नहीं मेरे सर, दिन नहीं। देखने को पड़े। v+2 इज इक्वल टू dx। अब देखो इधर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, बहुत आसान है, dx का यस इंटीग्रेशन सर। हम सबको पता है x होता है। एक्स। अब इधर इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? ऊपर भी लीनियर फंक्शन है और नीचे भी लीनियर फंक्शन है। हमने ये सुना था कि 1 लीनियर होता है तो लॉग लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, फिर क्या करूँ? फिर क्या करूँ? करके हो तो एक जाएगा। काम करना, सेपरेट कर लेना, ऐसे में सेपरेट कर लो, माइनस में ले जाएं इसको। सेपरेट कर लो। सेपरेट करोगे तो क्या लिखोगे देखना यहाँ पे, 2 2v/v+2 v/v v+2 और इधर कितना आएगा बताना, 3/v+2 3/v+2 आएगा, और इधर हो गया dv, और इधर हो गया कितना dx। हुआ नहीं हुआ जल्दी बताओ। यस सर। अब ये 2 जो है ना, इस 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, मेरे को दिमाग खराब करता है कांस्टेंट जब इंटीग्रल के अंदर होता है, तो यस ये बाहर सर। कर दो। तो 2 को बाहर किया तो यहाँ हो गया v/v+2 v/v+2 और ये इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये dv इसके साथ चला गया और इसके साथ भी, ये 3 को कांस्टेंट है ना उसे बाहर रख लो, 3 को फिर बाहर दिमाग ले लो। 1/v+2 और इधर है dv और इधर है हमारा इंटीग्रल dx। ये हो गया। अब देखो कई बार ऐसा होता है, यहाँ तो हमने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, लेकिन इसका इंडिकेशन तो पता है मेरे को, बताओ इसका इंडिकेशन कितना होगा जल्दी बताओ। 1/लीनियर है, log v+x। log v+2 v+2 log v+2 वेरी गुड, log v+2 ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, तो जब लीनियर बाय लीनियर होता है, लीनियर बाय लीनियर अब भी है यहाँ पे सेपरेट करने के बाद भी लीनियर बाय लीनियर बन रहा है, ये भी लीनियर ये भी लीनियर। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको एक्सप्रेस करते हैं डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो बताओ डिनोमिनेटर v+2 है, ऊपर v है, तो क्या v+2 बन सकता है क्या? +2 - 2 वेरी गुड, और फिर सेपरेट कर दो, फिर इसका इलाज हो जाएगा। यस सेपरेट कर दो, इसका इलाज हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये हमको कंफ्यूज थोड़ी कर सकता है। सेपरेट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ कैंसिल, तो कैंसिल हो कैंसिल के क्या बनेगा, जाएगा। 1 लेकिन 2 में तो मिलेगा ना, 2/v+2 -2v+2 2/v+2 ये भी इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल, और इधर क्या है dv और इधर क्या है dv। बताओ कंफ्यूजन तो नहीं, जल्दी बताना। नो सर। 3 1/v+2 और इधर हो गया dv और इधर हो गया dx। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखना ध्यान से, अब मैं इस 2 को थोड़ा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस वाले पहले वाले ब्रैकेट में 2 बाहर है तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उधर हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dv माइनस माइनस, ये 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो 4 को बाहर ले लो और इसे लिख सकता हूँ 1/v+2 dv। बताओ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। अच्छा ये Yes. 3 तो बाहर है, अपने जगह पे जैसे है वैसे लिख देता हूँ, 3 1/v+2 dv इज इक्वल टू और इधर dx, इधर हमारा dx इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे dx, तो देखना ये हो गया dx। सर जो अब ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, अब तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, समझाना। अब तो ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, जल्दी बताओ। ये -4 है, ये 3 है, सब्ट्रैक्ट होके क्या बनेगा बताना, -1 बनेगा नहीं बनेगा? -1 हाँ, तो -1/v+2 -1/v+2 और इधर क्या मिलेगा dv इज इक्वल टू, और इधर कितना दिख रहा है, इंटीग्रेशन dx। बताओ यहाँ तक किसी को कोई गिला शिकवा है तो वो बोल सकता है। सर जो पिछली वाली स्लाइड है ना उसका लास्ट स्टेप समझाना एक और बार। इस वाले में Yes, हमने क्या किया, सेपरेट किया, v+2 को सेपरेट किया, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे ना, सेम बनेंगे तो कैंसिल। यस सर।
फिर क्या मिलेगा 2 अपॉन, बाहर माइनस है, ये माइनस भी है तो माइनस लग गया ये, और 2 अपॉन वी प्लस 2 डी हो गया। इंटीग्रल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये वाला इंटीग्रल जो है इस वाले में हो गया और इस वाले में हो गया, दोनों में DV डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये जैसे था वैसे लिख दिया हमने, वी प्लस 2 जैसे था वैसे। और इधर क्या है, इंटीग्रल dx, ये 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 बाहर है ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी इसके साथ भी, Yes, इसके sir. साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2 dv हो गया, और ये 2 इंटू 2 मिलके 4 हो गया, तो 4 बाहर ले लिया, 1 अपॉन वी प्लस 2 dv हो गया। Yes, sir. आ गया. अब आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अब अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब देखो 2 तो अपने जगह पे, dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया, v, V. 1 अपॉन वी प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया Log V log plus v 2. प्लस 2 इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x और X. प्लस कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट c। C. अब क्या करना है, अब याद रखना है v को रिप्लेस भी करना होता है। v एग्जाम्पल v sir. थोड़ी को दिया था, v तो हमने आसानी के लिए माना हुआ है। v हमारा क्या था, x माइनस वाई, X minus Y. x माइनस वाई से रिप्लेस कर दो, x माइनस वाई, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस लॉग x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट c, और ये हमारा अंततः आंसर यही हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अगली बार से बताओ, आप प्लान करोगे स्टडी करने के लिए, जो बताया Yes, वो बात sir. ध्यान में रहेगा। Yes, sir. देखो कुछ टाइम की बात है, स्ट्रगल कर लो और दुनिया को मत देखो, हो सके तो सोशल मीडिया पे टाइम कम दीजिए, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो दुनिया को मत देखिए, उसके बाद Yes, दुनिया sir. आपको देखेगी कि आप कहाँ तक पहुँच गए, दुनिया आपको देखेगी आप कहाँ तक पहुँच गए। कुछ दिन दुनिया Yes, को sir. मत देखो। उसके बाद एक बात और ध्यान में रखना, दुनिया कभी एफर्ट नहीं देखेगी, रिजल्ट मांगती है। आपके घर वाले रिजल्ट देखेंगे, आपके Yes, sir. एफर्ट नहीं देखेंगे। घर वाले तो वो है जो आपके एफर्ट को देख सकते हैं, मगर एट लास्ट वो भी कह देते हैं कि बेटा रिजल्ट नहीं आ रहा है आपका। Yes, sir. और बाहर वाले तो एफर्ट भी नहीं देख रहे हैं आपके, बाहर वालों को क्या पता आप क्या एफर्ट दे रहे हो, रिजल्ट ही चाहिए. रिजल्ट ही चाहिए। तो एक बात याद रखना, एक बार मेहनत करनी है, जगह को पाना है, अच्छी जगह से इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाएगा, लाइफ में और भी बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, और फिर हम काफी मार्केट में हमारे या लोगों में सोसाइटी के अंदर हमारी बहुत रिस्पेक्ट भी होगी। Yes, sir. तो मेहनत करने से चीजें मिलती हैं, पता है ना। Yes, sir. तो इसी बात पे हमने एक शेर बोला था, याद है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, चलो. सभी है भीड़ में शामिल, निकल सको तो चलो। तो हाँ था. ठीक है, तो भीड़ में सभी शामिल हैं, उसी में चलना है, ठीक है। Yes, sir. चलिए, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों से, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ाई करिए, तो आप ही का फायदा होगा, ठीक है Yes, ना। sir. वरना क्या है, बस. हम तो आज है आपके सामने, अगले साल आप कहीं और रहेंगे, फिर दूसरे बैच के बच्चे आएंगे, फिर उनसे मेरा इंटरेक्शन होगा, तो ये तो चलता ही रहता है, ठीक है। लेकिन हमारी बातें आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगी, ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, Thank you, sir. एवरीवन, Good evening, इंशाल्लाह विल sir. कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट क्लास। और बिल्कुल पढ़ाई करना है, आज तो लग रहा है बहुत अच्छी वाली तगड़ी वाली पढ़ाई होने वाली है, क्यों? Yes, sir. आपने लेकिन आज सिर्फ आज ही- क्वेश्चन भी दिया नहीं. क्या? क्वेश्चन भी दिया आज आपने. हाँ, क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो दूसरा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और Okay. मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं दिया, ये मत सोचना कि पता नहीं मैं डिसअपॉइंट हो गया इसलिए नहीं दिया, ऐसा नहीं है। मैं फिर से वहीं पे आ चुका हूँ आप लोगों के साथ, जैसे था Yes, sir. वैसा ही हूँ। तो अब अगला जो टॉपिक है वो होमोजेनियस का है, और होमोजेनियस का टॉपिक को कराना पड़ेगा, देन क्वेश्चन कर पाएंगे आप, इसलिए मैंने उस Okay. क्वेश्चन को नहीं दे पाया। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड गुड इवनिंग टू ऑल। Yes, sir. Thank you, sir.